हेलो स्टूडेंट। आज आपकी 11th की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है और आपको आज की इस वीडियो में फिजिकल वर्ल्ड भौतिक विज्ञान पढ़ने को मिलेगा। भौतिक जगत, सॉरी, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में आज ये पहला चैप्टर जो कि भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड है, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी जानना ज़रूरी है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ फिजिक्स, है ना। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होती है या भौतिकी क्या होती है। भौतिकी क्या है, इसको हम इंग्लिश में ये भी बोलते हैं व्हाट इज फिजिक्स, है ना। भाई भौतिकी क्या है या भौतिक विज्ञान क्या है, ये चीज़ हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है भौतिकी से या भौतिकी जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैक चले जाते हैं, विज्ञान पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले हम विज्ञान जान लेते हैं, फिर उसके बाद भौतिकी क्या है या फिर भौतिक विज्ञान क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। आपकी कंटिन्यू क्लास चल रही है, ठीक है। आज से स्टार्ट हो रही है ये आपकी 11th की क्लास। और हमारे ब्रिजेश कुमार चौरसिया चैनल पर आप उस पर जाकर आप वहाँ पर भी जो है कंटिन्यू क्लासेस रन कर रही हैं, वहाँ पर भी आप जाकर क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये नई बैच स्टार्ट करी है हमने अक्षत एकेडमी पर। तो आप लोग जो है अक्षत एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस कंटिन्यू करना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो आप लोग मैं बात करने वाला था विज्ञान पर, ठीक है। तो भौतिकी क्या है, अभी भौतिक विज्ञान क्या है, इसमें भौतिक विज्ञान आता है, ठीक है। तो विज्ञान क्या है भाई, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। मैं जितना कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि छोटी ही वीडियो रहे, ठीक है। लेकिन जितना मैं समझाऊँ आपको पर्याप्त आपके समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा विज्ञान क्या होता है। मैंने ये बताया ना कि विज्ञान क्या होता है भाई। तो विज्ञान, ठीक है, विज्ञान का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, तो ये जान लीजिए आप, विधन ज्ञान, इसको हम ऐसे बांट सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो विधन ज्ञान भाई, इसका मतलब क्या हुआ है, अर्थात विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, ओके। क्या होता है विशिष्ट ज्ञान, मतलब विशिष्ट का मतलब क्या, विशेष ज्ञान। विशिष्ट का अगर अर्थ है आपको जानना है तो विशिष्ट का मतलब विशेष, कुछ अच्छा ज्ञान, विशेष ज्ञान, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया कि विज्ञान को जो शाब्दिक अर्थ होता है विधन ज्ञान, ठीक है। ऐसे भी, और इसका अर्थ क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में विज्ञान को साइंस कहते हैं। मैं लिखते चलूँ, आप लोग नोट्स भी बनाते हैं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। अंग्रेजी भाषा में विज्ञान को भाई सभी जानते हैं, तो विज्ञान को साइंस कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में विज्ञान को साइंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ओके। तो अंग्रेजी भाषा में विज्ञान को साइंस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। और भाई चलिए, भाई विज्ञान को साइंस कहते हैं ये सभी जानते हैं, ठीक है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो इसमें भाई इसकी उत्पत्ति कब हुई तो ये भी जान लीजिए, ठीक है। या फिर इसकी उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई ये जान लीजिए, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति
लैटिन शब्द साइंटिया, ठीक है, या फिर सिंटिया, जो भी कह दो आप, ठीक है, शिंटिया, SCIENTIA, शाइंटिया या शिंटिया से हुई है। ओके, तो शिंटिया से हुई है, और जिसका अर्थ क्या है भाई, जानना। भाई देखिए, आप लोग एक पॉइंट ये जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें कोई पढ़ाता नहीं है। आप कोचिंग में जाएंगे तो सीधा आप मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग सारी चीज़ें जानें, ठीक है। तो क्या बताया कि अंग्रेजी भाषा में भाई विज्ञान को साइंस कहते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द शिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई, विज्ञान की परिभाषा। भाई विज्ञान क्या है, अब इस पर आ जाते हैं, चर्चा करते हैं हम, विज्ञान क्या है। भाई कुछ स्टूडेंट तो विज्ञान क्या है ये इसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से जानते ही नहीं है। व्हाट इज साइंस, ठीक है, व्हाट इज साइंस, ठीक है। भाई साइंस क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सटीक परिभाषा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जान लीजिए कि किसी भी विषय के सुसंगठित सुसंगठित सुव्यवस्थित सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, विज्ञान कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है और सटीक परिभाषा है। भाई कुछ स्टूडेंट्स तो आप, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि अगर भौतिक विज्ञान अगर वो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स से अगर आप साइंस की परिभाषा ही पूछ लें तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं आता है, लेकिन स्पष्ट रूप से बहुत मुश्किल ही की सही परिभाषा बता पाएंगे, ठीक है। तो परिभाषा आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। भाई मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि भाई हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। तो अभी इसके पहले मैंने ये कहा कि भाई भौतिक विज्ञान अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर विज्ञान को भी जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको विज्ञान के बारे में बताया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि भौतिकी क्या होती है। तो भौतिकी को अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, भौतिकी को, भाई बिल्कुल बेसिक से है, ये मत सोचिए कि हाँ शायद आपको आता हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, शायद कोई पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, शायद आपको कोई पॉइंट्स ना आता हो, ठीक है। तो ये समझ कर चलिए कि मुझे कुछ नहीं आता, इस हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। तो भौतिकी को भाई अंग्रेजी में, मैं इसलिए नोट्स टाइप का ये बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ इसलिए कि आप लोग नोट्स बना भी सकते हैं, ठीक है। तो भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फिजिक्स, ठीक है। भौतिकी को अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं, सिंपल, ठीक है, आप भी जानते हैं, ठीक है। भाई ग्रीक भाषा क्या है, ठीक है। तो चलिए ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं भाई इसको, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, जो कि
ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द साइंटिया, सॉरी 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 साइंस का आ गया, ठीक है। फ्यूसिस, क्या? ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस, फ्यूसिस माइंड है, फिसल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो क्या जो ग्रीक भाषा है फिजिक्स का, ग्रीक भाषा के शब्द, सॉरी ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से व्युत्पन्न हुआ है। समझ गया ना? जो भौतिकी है उसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द, जो ये फिजिक्स है ये जो कि ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है। और फ्यूसिस का अर्थ क्या है ये भी जान लीजिए। तो भाई फ्यूसिस, फ्यूसिस का अर्थ है प्रकृति, प्रकृति है भाई, नेचर, ठीक है। क्या है? नेचर है, ठीक है। फ्यूसिस का अर्थ है प्रकृति, नेचर, ठीक है। क्या है भाई? फ्यूसिस का अर्थ क्या है? नेचर, प्रकृति, ठीक है। तो चलिए हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा को या फिर भौतिक विज्ञान को हम डिफाइन करे ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग भी कि भौतिकी वह विज्ञान है, भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समझ गए ना? तो भाई यहाँ पर कह रहा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वो भौतिकी है, ठीक है। तो भाई प्रकृति क्या है? अब यहाँ पर सवाल ये उठता है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये प्रकृति क्या है भाई, ये प्रकृति क्या है? सवाल उठता है कि नहीं यहाँ पर क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर हम तो भाई ये प्रकृति क्या है इसके बारे में भी भाई जानना जरूरी है ना। तो जो कुछ ब्रह्मांड में है, क्या? चलिए लिख लेते हैं, जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब क्या है? प्रकृति है, वह सब प्रकृति है, ठीक है। जिसमें भाई क्या देख लीजिए, जिसमें जीव जंतु है ना, पेड़ पौधे और भवन हो गया, भवन का मतलब मकान, ठीक है। धरती हो गया, आकाश हो गया, ये सारी चीजें प्रकृति में आती हैं। जल हो गया, वायु हो गया,
आदि क्या है, सब प्रकृति हैं। चलिए अब हम प्रकृति की बातें तो जान गए कि भाई प्रकृति क्या है, ठीक है। ये भी जान गए कि प्रकृति क्या है, ठीक है। जो हमारे आसपास की वस्तुएं दिखती हैं, जानवर हैं, ठीक है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ठीक है, हमारा मकान हो गया, धरती है, आकाश दिख रहे हैं, जल वायु, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रकृति ही तो है, ठीक है। तो प्रकृति अब हम जान गए, ठीक है। तो भाई प्रकृति जो है किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो प्रकृति जो है द्रव्य, मैटर, मैटर एवं ऊर्जा, ऊर्जा से मिलकर बनी है। तो भाई प्रकृति जो है द्रव्य एवं ऊर्जा मतलब एनर्जी से मिलकर बनी है, ठीक है। तो प्रकृति द्रव्य, द्रव्य और ऊर्जा मतलब मैटर और एनर्जी, इन दो चीज़ों से मिलकर बनी है प्रकृति, ठीक है। तो अब हम द्रव्य और ऊर्जा के बारे में बात करेंगे कि द्रव्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए भाई वीडियो में, तभी आपको समझ में आएगा पूरी वीडियो। तो अब बात आती है द्रव्य क्या है ना। तो भाई द्रव्य क्या है, व्हाट इज मैटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भाई द्रव्य क्या है, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैटर क्या होता है ये भी जान लीजिए कि ऐसा प्रत्येक कण, ऐसा प्रत्येक कण अथवा वस्तु जिसमें द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अनुभव, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकें, द्रव्य कहलाता है। भाई आपने देख लिया, सुन भी लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा, ठीक है। ऐसा प्रत्येक कण अथवा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकें, द्रव्य कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब भाई द्रव्य कहलाता है भाई अनुभव जो हम लोग करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ठीक है। तो अब इसमें उदाहरण में हम क्या ले लेते हैं भाई, भाई उदाहरण में क्या है देख लीजिए, जल है, वायु है, पत्थर, बहुत सारी चीजें हैं, लोहा, लकड़ी, भाई अणु परमाणु जो हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ये क्या है सारे? द्रव्य हैं, मैटर है, मैटर। ठीक है, आदि बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये द्रव्य हो गया। अब हम ऊर्जा पढ़ेंगे। भाई ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, द्रव्य, भाई प्रकृति जो है द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है, तो द्रव्य तो हो गया। अब हम ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा भी जाने ना। तो ऊर्जा क्या है, इसके बारे में जान लें। व्हाट इज एनर्जी? ठीक है, इसके बारे में हम जान लें। क्वेश्चन मार्क जब लग गया तो भाई क्या है ये जानना है ना। तो भाई किसी वस्तु के जो कार्य करने की क्षमता है ना, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या भाई? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में ऊर्जा अनेक प्रकार के होते हैं। क्या? जैसे कि ब्रह्मांड में मैंने क्या बताया, ऊर्जा अनेक रूप होते हैं, ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं। जैसे कि भाई यांत्रिक ऊर्जा, एग्जाम्पल के तौर पे वैद्युत ऊर्जा हो गया, चुंबकीय ऊर्जा हो गया, है ना। इस तरह की बहुत सारी ऊर्जाएं हो चुकी हैं। ठीक है, तो आदि। ठीक है,